आज हम लोग नारुतो की कॉपी जुजुत्सु काइसेन को एक्सप्लेन करेंगे। यार मजाक तो थोड़ा शेयर लिया करो। और सीजन 1 को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। बेसिकली कि ये एक सीजन 1 का रिकैप वीडियो है, तो एक्सप्लेनेशन को करते हैं स्टार्ट। उचिहा एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यूजी इडाडोरी। गलत प्रोनाउंस कर दिया तो माफ करना। यूजी बाकी सब चीजों में तो काफी ज्यादा अच्छा नहीं था, पर वो स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा ही अच्छा था, यानी कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता था। यूजी की फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा ही थी, लेकिन यूजी को धीरे धीरे स्पोर्ट्स से मन उठ गया। उसे मन नहीं करता था स्पोर्ट्स रमने का, लेकिन यूजी के स्कूल में कोई ना कोई स्पेशल एक्टिविटी में शामिल होना जरूरी था। इस वजह से यूजी 2 और बच्चों के साथ एक ऑकल्ट क्लब को ज्वाइन कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि यूजी के माता पिता नहीं है, उसके सिर्फ एक दादाजी है जो कि ओल्ड एज हॉस्पिटल में रहते हैं अकेले। फिर यूजी के दादाजी भी मर जाते हैं। वो जाते जाते कह के जाते यूजी को कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर लड़के हो, तो तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए जो कमजोर है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जैसी मौत मत मरो। मैं चाहता हूँ कि जब तुम मरो तो तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हो और वो तुम्हारे लिए रोए। अब ओकल्ट क्लब वालों को पेपर में रैप करा हुआ एक कर्स ऑब्जेक्ट मिलता है। वो लोग वो कर्स ऑब्जेक्ट के साथ रात को खेलने लग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक जुजुत्सु सॉर्सरस दिखाया जाता है। जिन लोग को नहीं पता सॉर्सरस कौन है उनको बता दूं मैं। सॉर्सरस वो लोग होते हैं जिन लोग के पास खुद ही की एक यूनिक एबिलिटी होती है और वो मैजिक वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो वीडियो को जारी रखते हैं। इस सॉर्सरस का नाम होता है मेगुमी। मेगुमी वही कर्स ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हुए वो पहुंच जाता है यूजी के पास। फिर यूजी कहते वो तो मेरे पास नहीं है, वो तो मैंने मेरे दोस्तों को दे दिया, उन लोग का प्लान था इसे खोलने का। फिर मेगुमी कहता क्या बकवास कर रहे हो तुम यहाँ पर, तुम्हें पता भी उसके अंदर क्या चीज है? उसके अंदर किंग ऑफ कर्स सुकुना की उंगली है। अब वो उंगली के ऊपर का जो सील है एक बार खुल गया तो दुनिया के सारे मॉन्स्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर ये दोनों उनको रोकने के लिए स्कूल की तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक ये दोनों मिलकर वो स्किल को अनलॉक कर देते हैं। फिर वो पावर से अट्रैक्ट होते हुए एक पावरफुल मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है। वो मॉन्स्टर से मेगुमी लड़ने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर बहुत पावरफुल होता है, इस वजह से मॉन्स्टर उस पर हावी होने लगता है। ये सब देखकर यूजी वो उंगली को खा लेता है। उसके बाद यूजी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर वो मॉन्स्टर को मार के मेगुमी को बचा लेता है। लेकिन अब यूजी के अंदर किंग ऑफ कर्स सुकुना की आत्मा आ जाती है, जो कि यूजी की बॉडी के ऊपर हावी होने लगती है। इतने में ही वहाँ पे मेगुमी के टीचर गोजो आ जाता है, जो कि यूजी को कंट्रोल में ले आता है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको थोड़े मेजर डिटेल बताने हैं। ये एनिमे के अंदर 3 मेजर एंटिटीज बताए गए हैं। पहले जो आपके और हमारे जैसे नॉर्मल ह्यूमंस है, और दूसरे कर्सेस जो कि जन्म लेते हैं ह्यूमंस के डार्क इमोशन से, जैसे कि दर्द, दुख, गुस्सा, और ये कर्स की वजह से कई सारे लोग मारे जाते हैं हर साल। और तीसरे लोग होते हैं सॉर्सरस। इन लोग के पास स्पेशल पावर्स होती है। इन लोग का मेन काम होता है ह्यूमंस को कर्स से बचाना और उनको डिस्ट्रॉय कर देना। तो अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब हमें गोजो दिखाया जाता है, जो कि यूजी को लेकर जुजुत्सु हाई में आया होता है। जुजुत्सु के जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो सभी लोग यूजी को मारना चाहते हैं, क्योंकि अब यूजी के अंदर सुकुना बसा हुआ है। अगर यूजी ने अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखा तो फिर सुकुना बाहर आ जाएगा। अब हमें सुकुना की बैक स्टोरी बताई जाती है। सुकुना जो सबसे पावरफुल था, तो उसे किंग ऑफ कर्स का नाम मिला था। सुकुना मरते समय अपने 20 फिंगर को काट के उस पे मैजिक स्पेल डाल दिया, और अब जुजुत्सु के सभी लोग वो उंगलियों को ढूंढ के उसे नष्ट कर देना चाहते हैं, पर वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। इस वजह से गोजो ने जुजुत्सु के सीनियर ऑफिसर के सामने एक शर्त रखी। यूजी अपनी बॉडी के अंदर सुकुना को कंट्रोल कर पा रहा है, इस वजह से हम सुकुना की 20 उंगली को खिला के इसको मार देते हैं। लेकिन गोजो को यूजी का पोटेंशियल पता था। फिर वो यूजी को टोक्यो के जुजुत्सु स्कूल में ले आता है, ताकि वो उसे प्रॉपर्ली ट्रेन कर सके। जुजुत्सु स्कूल में अब फर्स्ट ईयर के 3 बच्चे थे। पहला मेगुमी फुशिगुरो, दूसरा नोबारा कुबिसाकी, और तीसरा अपना यूजी इडाडोरी। इनके अलावा इधर 2nd ईयर के 4 और स्टूडेंट्स थे। अब गोजो इन तीनों को एक कर्स लोकेशन पे लेके आता है, जहाँ पर यूजी और नोबारा का टेस्ट लेता है, पर ये दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग ही लड़ने के लिए चले जाते हैं। दोनों अलग अलग लड़के मॉन्स्टर को हरा नहीं पा रहे थे, इस वजह से ये दोनों टीम वर्क करते हैं। फिर ये दोनों मिलके वो कर्स ऑब्जेक्ट को हरा देते हैं। फिर हमें नोबारा का बैक स्टोरी दिखाया जाता है। नोबारा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका एक मेन मोटिव था कि वो गांव से बाहर निकले। इस
इस वजह से वो जुजुत्सु को ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि जुजुत्सु से उसे काफी ज्यादा अच्छे पैसे मिल रहे थे, उस वजह से वो टोक्यो में रह पा रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें जापान के जुबिलाई सेंटर के ऊपर एक कर्स एक्ट दिखाया जाता है, और एक काफी ज्यादा पावरफुल कर्स था, और ये कर्स को मारने के लिए हाई लेवल सॉर्सरर्स को भेजना चाहिए था, लेकिन उस समय फर्स्ट ईयर के ये 3 स्टूडेंट्स ही अवेलेबल थे, इसलिए 3 स्टूडेंट्स को ही भेजा गया मिशन के लिए। इन लोग को सिर्फ इतना कहा गया था कि अंदर बचे हुए जितने भी लोग हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाना है, और अगर वो कर्स स्पेशल ग्रेड का हुआ तो तुम्हें वहाँ से भाग जाना है। और जब यूजी जुबिलाई सेंटर के अंदर जा रहा था तभी पीछे से एक लेडी उसे पुकार के कहती है कि मेरा बेटा अंदर है, प्लीज उसे बाहर ले आओ। यूजी भी बात को आसानी से मान लेता है। जब ये लोग बिल्डिंग के अंदर घुसते तभी मेगुमी जान लेता है कि हम एक कर्स के डोमेन में। फिर ये लोग जिस दरवाजे से आए होते हैं वो दरवाजा भी कहीं गायब हो जाता है। फिर सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में चले जाते हैं। तभी मेगुमी कहता है कि मेरा शैडो डॉग सभी रास्तों को आसानी से याद कर लेता है। फिर ये लोग थोड़ा आगे जाते तब इन्हें 3 जन की लाश मिलती है जो कि काफी बुरी हालत में थी। ये लाशों में से एक लाश उस लेडी के बेटे का था। यूजी इसकी लाश ले जाना चाहता था, पर मेगुमी कहता है इन तीनों को छोड़ो, बाकी के लोगों को ढूंढने की कोशिश करो। ये बात पर ये दोनों की लड़ाई हो जाती है। इन दोनों की लड़ाई के बीच में वही स्पेशल ग्रिड का कर्स आ जाता है, और उसने तो डॉग को भी मार दिया था। फिर अचानक से नोबारा भी गायब हो जाती है। ये दोनों कुछ कर पाते तभी वो कर्स आके उन दोनों को फ्रीज कर देता है। यूजी उस पे हमला करने की कोशिश करता है, पर वो कर्स यूजी का हाथ ही काट देता है। इसके बाद यूजी मेगुमी को कहता है कि तुम नोबारा को लेके यहाँ से बाहर निकल जाओ, तब तक मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। मेगुमी भी ऐसा ही करते, वो नोबारा को लेके बाहर चला जाता है। फिर यूजी इसके साथ लड़ने लगता है, लेकिन हर तरफ से वो हारने लगता है। फिर उसे डीमन डॉग की एक भौंकने की आवाज आती है, जो कि सिग्नल था मेगुमी का कि वो सेफली बाहर आ गए हैं। इसके बाद यूजी टेक ओवर करने देता है सुकुना को अपनी बॉडी। फिर वो कर्स सुकुना के ऊपर वार करने लगता है। सेल्फ डिफेंस में वो अपने हाथ को रिकवर कर देता है। फिर एंड में सुकुना इस मॉन्स्टर को हरा ही देता है। ये कर्स के पास से वो अपनी एक उंगली भी ले लेता है। ये कर्स के पास सुकुना की एक उंगली थी। इसके बाद यूजी अपनी बॉडी को रिकवर ही नहीं कर पाता, यानी कि सुकुना के पास अब फुल बॉडी कंट्रोल है। सुकुना फिर मेगुमी के पास जाता है। फिर वो उसके सामने जाके यूजी का दिल बाहर ले आता है। बिना दिल के यूजी तो मर जाएगा, लेकिन सुकुना नहीं मरेगा। फिर सुकुना और मेगुमी के बीच में फाइट होने लगती है। फिर एंड में मेगुमी कहता है यूजी तुम अपनी बॉडी में प्लीज वापस आ जाओ। ये सुन के यूजी अपनी बॉडी को वापस टेक ओवर कर लेता है। इसका मतलब है यूजी मर गया। इसके बाद हमें एक नया दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये सब लोग उसे भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सेकंड ईयर के स्टूडेंट से मिलते हैं, जिनमें पहले थी माकी जेनेन, दूसरा था तोजी इनुमाकी और पांडा, और चौथे मेंबर को अभी तक दिखाया नहीं गया, उसका नाम है यूटा ओकुत्सु। ये लोग इनको एक इंटर स्कूल इवेंट के लिए बुलाते हैं। मेगुमी और नोबारा इन लोगों के साथ चैंपियनशिप की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ टोक्यो सिटी में हम 3 कर्सिस और एक सॉर्सरर्स को देखते हैं। ये लोग मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। तो आगे की स्टोरी हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि ये लोग क्या बड़ा प्लान कर रहे हैं और यूजी क्या मर गया। ये सब हम जानेंगे पार्ट 2 में। तो अभी के लिए बाय बाय। 君の中にある赤と青き線もそれらが結ばれるの